अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरमान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन गायब रहे, ससुरालियों को प्यारा हो गया, प्रोग्राम ही नहीं हो सका। सर आज कौमी असम्बली में फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर हो गई है। उसके बाद शहबाज शरीफ उधर नहीं आना है कि 2 सर दिन गायब रहे हो। वो मैंने सोलो किया तो बीच में किसी ने कमेंट किया था कि शायद वो कोई मिल्कियत में इनका कोई झगड़ा नहीं लगा। वो भी मेरे जैसे कोई यूथ ही होंगे पीटीआई के। नहीं किया मुझे बताइए। अच्छा चलें खैर ठीक है। तो सर आज वो कौमी असम्बली में फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर हो गई, फिर शहबाज शरीफ साहब वाला मामला तोल पकड़ता जा रहा है, दोनों साइडों से दरख्वास्तें। हाँ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में भी। और फिर मौलाना साहब का रब्ता हुआ शहबाज शरीफ से पीडीएम की बहाली से मुतल्लिक, लेकिन बेगम नसीम वली का इंतकाल भी हो गया इस दौरान, चूँकि हम 2 दिन प्रोग्राम नहीं कर सके इसलिए पहले। हाँ यार वो बेगम नसीम वली खां बड़ी दबंग खातून थी जी और बड़ी खातून थी। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की सियासत में जो घरेलू खवातीन हैं 2 ऐसी हैं कम अज़ कम। हाँ जी। एक बेगम कुलसूम नवाज और दूसरी बेगम नसीम वली खान, ठीक है। जो अपने शोहरों की गिरफ्तारी की वजह से या उन पे जब हुकूमत का अताब नाजल हुआ है जी तो उनको रेस्क्यू करने के लिए सियासत में आई हैं। बिल्कुल। मैं बेगम नुसरत भुट्टो को इसमें इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ खतून अव्वल के तौर पे वो काफ़ी एक्टिव थी जी, और इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है। ये दोनों जब नवाज शरीफ 99 में जी। गिरफ्तार हुए जी फौजी इनकलाब के नतीजे में, बिल्कुल। तो बेगम कुलसूम जो हैं इन्होंने फिर रैली शैली और ये वो, और यहाँ लाहौर में इन्हें पकड़ भी लिया गया था, तस्वीर ठीक है ना, बड़ी एक्टिव रही। और फिर जब वो नहल हुए हैं हाँ जी तो ज़िमनी इलेक्शन फिर इन्होंने लड़ा था और फिर बीमार होकर बाहर चली गई थी और वहीं उनका इंतकाल हुआ था। तो वो ज़िमनी इलेक्शन में वो जीतने के बावजूद हल्फ नहीं उठा सकी थी हाँ जी बेगम कुलसूम की। जी जी जी। और जो बेगम नसीम वली खां हैं यार, बहुत कम ख़वातीन मैंने ऐसी देखी इतनी दिलेर, और जो इनको तकरीर का मलका था जी इतनी खूबसूरत, यानी सहर तारी कर देती थी, लोग सुनने पे मजबूर हो जाते थे। बिल्कुल। बेगम उस वक्त ये टीवी टॉक शोज तो होते नहीं थे हाँ जी। तो उनमें बैठ के पता चलता है कि कौन क्या है, लेकिन जो जलसे जुलूसों में ये तकरीरें करती थी। 1975 में भुट्टो साहब ने जो ANP है अब, जी 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 जी, उस वक्त नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी, बिल्कुल। तो उसके लीडरान जिनमें इनके शोहर वली खान साहब वो भी थे, तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल वाली थी ये वो, ठीक है। तो फिर ये एक घरेलू खातून थी, लेकिन ये फिर आई सियासत में। और शेरबाज मुजारी साहब ने एक बनाई थी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। बनाई स्पेशल बनाई ही क्योंकि नैब पे पाबंदी लग गई थी। हाँ जी। तो बेगम नसीम वली खां उसकी नायब सदर या सीनियर नायब सदर थी, ठीक। और उस प्लेटफार्म से इन्होंने फिर अपने शौहर और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए ठीक है। एक तहरीक चलाई, ठीक। और फिर ज़िया-उल-हक के दौर में वो रिहा हुए। हाँ जी। जब वली खां साहब रिहा हुए तो उसके बाद ये ना सियासी तौर पर पस मंज़र में चली गई थी, कुछ सियासत से में वो ज़ाहिर है ये एक ख़ास मकसद के लिए सियासत में आई थी, तशरीफ़ लाई थी, आई थी, और जब वो मकसद पूरा हो गया तो वो ये पस मंज़र में चली गई। ठीक है। लेकिन जब वली खान साहब का इंतकाल हुआ तो फिर ये एक तरह मतहर्रक हुई है एक सियासतदान के तौर पे। फिर बाद में इनके जो असफंद वली वो इनके सौतेले बेटे हैं। अच्छा। उनके साथ इनके फिर कोई गड़बड़ हो गई थी, 2 ग्रुप अलग अलग बन गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अचानक ये आई थी। हाँ जी। तो फिर वो सीनियर्स जो थे वो उन्होंने बीच में मसला हल करवा दिया। तो बड़ा यानी कि ये एक दबंग खातून से महरूम हो गई पाकिस्तान की सियासत। ज़बरदस्त खातून थी, बहुत ही ज़बरदस्त खातून, जिनकी वो दिल से इज्जत करने को दिल करता है। हाँ जी। ये उनमें से ठीक है, बेहतरीन। दूसरा सर, वो आज फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर हो गई है, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ही या कुछ? यार ये कागज़ के टुकड़े ही हैं। देखे ना, जो करारदाद मंजूर हुई है, आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें
कि अगर ये बहुत बड़ा इशू था जी तो आपके वज़ीर आज़म साहब कहाँ थे? सर, नहीं नहीं, जी, ये ठीक है, ठीक सोचने है, वाली ठीक बात है। ये यार संजीदगी की बात है। ठीक है, उनको वहाँ होना चाहिए था, बल्कि उनको खिताब करना चाहिए था, बताना चाहिए था। बिल्कुल। ये जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब हाँ जी, जो आपके हैं वही थे। नून लीग वाले जो थे वो अपने एक उनका था, इनका अपना था। अब वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान फरमा दिया कि जुमे, हर जुमे की तरह जैसे कश्मीर वाला इशू था, बिल्कुल। तो इस जुमे को एहतजाज किया जाएगा हाँ जी, इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए। यार ये जो ऐसी करारदाद शरारदाद है ना, उनकी अहमियत ये उस तरह प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकती जिस तरह माजी में है। बिल्कुल। क्योंकि जो OIC है जी, उन्होंने जो करारदाद मंजूर की है हाँ जी, फ़लस्तीन के खिलाफ, उसके अब जबान देखे हाँ, असी कुछ नहीं करना ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ मतलब है कि असी कुछ नहीं करना। वो सलामती कौंसल UN की जो सलामती कौंसल है उससे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपना किरदार अदा करें, बिल्कुल। वहाँ ज़रा वो देखे क्या हो रहा है। ठीक है, मुदाखलत करें और जो सलामती कौंसल का इजलास है वो मौखर हुए जा रहा है, अमेरिका होने नहीं दे रहा। हाँ जी, बिल्कुल। वीटो करिए। और चीन है, कोई एक तो मुमालिक ट्यूनिस है, जी, एक और मुल्क है जो उसका सलामती कौंसल का वो एक तो वीटो पावर जी, है, जी। दूसरे जो होते हैं आरजी में। हाँ मुस्तकिल अरकान ठीक के है। अलावा जो है जी, जी, वो कहते हैं हम अपने अलग कोई ना वो करारदाद वगैरह या वो अलामिया जारी कर देंगे। ठीक है। अमेरिका हाथ ही नहीं पकड़ा रहा, हाँ जी, वो कुछ और चक्रों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो उधर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम एक तरह से हो रहा हाँ है। जी, तो और आपके तुर्की के जो हाँ जी, दीन मर्दवान हैं उन्होंने पोप से भी रब्ता किया है, फ्रांसिस साहब से, कि आप अपना किरदार अदा करें। अभी मैं नीचे बात कर रहा था तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि यार ये पोप क्या कर सकता है, यानी कि मसीहियों का हाँ जी, रूहानी पेशवा जो है या मजहबी पेशवा जो है जी, वो क्या कर सकते हैं, सेकुलर मुल्क हैं सारे, ये है वो है। यार ये जो सेकुलर मुल्क है ना, UN के 196 अरकान हैं जी, जिनमें से 64 जो है ना उनका जो कौमी परचम है झंडा, उस पर मजहबी निशान लगा हुआ है। ओके, यानी इसका मतलब अगर जो वो सेकुलर हैं, बिल्कुल। अगर जे हाँ जी, वो सेकुलर हैं, उनकी रियासत का कोई मजहब नहीं, लेकिन उनके झंडे पे क्रॉस का निशान मौजूद है। ठीक है। और वो 48% हैं ओके, जिनके ऊपर निशान लगे। इसराइल के तो अपने झंडे के ऊपर डेविड स्टार है, बिल्कुल। दाऊदी स्टार है, बिल्कुल, बिल्कुल। और कैंप डेविड भी है एक बिल्कुल। अमेरिका में, अमेरिका। जिसमें खुफिया हमारे मुशर्रफ साहब भी वहाँ का एक दौरा फरमाए हैं। बहुत अहम मामला होता है जब वहाँ सदर साहब, अमेरिकी सदर मुलाकात करता है। ठीक, ठीक, ठीक। जो मिस्र के और इसराइल के मुज़ाकरात हुए हाँ थे जी। ना, वो कैंप वहाँ डेविड में ही होते। ओके, हाँ, वो मैं ये बात कर रहा था कि पोप का हाँ जी, असर जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है। सही सीमत में उन्होंने कदम बढ़ाया है। ठीक है, तुर्की ने। और जो OIC है उसने जो गोलमोल किया है, हाँ जी, असल में ये हमने पहले बात की थी जब पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा हुआ है, लड़ाई हुई है कश्मीर पे 1948 में। जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली और कमीशन आना था यहाँ पे, ठीक है। जिसने वो लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन जो भी उसका नाम था उस वक्त, ठीक है। उसका तयन करना था। तो दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि हम उसके आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इलाका फतह कर लें, ठीक है। ताकि आम तौर पे यही था ख्याल उस वक्त होगा जी, कि वो जो इलाका हमारे पास है और जो उनके पास है उसके दरमियान में वो लाइन खींच दी जाएगी। ठीक है। अब UAE को उन्होंने राम किया है, हाँ, और UAE अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो सऊदी अरब की मर्जी से बिल्कुल। करता है। ठीक है। इसराइल ने उसको जी, जी।
तस्लीम कर लिया या सारा कुछ हो गया, मामला ठीक है, आगे पीछे जो भी हो रहे हैं। जी जी, अब पाकिस्तान पे भी वो कहते हैं कि बड़ा प्रेशर है कि तस्लीम करें उसको। अब जो कश्मीर वाली बात मैं कर रहा हूँ, जी जी, या जो मिस्र और इसराइल के दरमियान जब 1973 वाली जंग हुई है, जी, जिसके बाद वो कहा यह जाता है कि मिस्र जो है वो फातेह रहा उसमें, ठीक है, बहुत सारे अपने इलाके छिड़वा लिए थे। ठीक है, उस वक्त जब जंग बंदी हो रही थी, उस वक्त भी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कि जब टेबल टॉक के लिए बैठे हाँ जी, तो कुछ लेने देने के लिए हाथ में हो। ठीक है, अब इसराइल की जो बात है ना 2 रियासतों वाली, जी, पाकिस्तान ने आज भी कहा कि 2 रियासतें, यानी कि फ़लस्तीन की रियासत और इसराइल की रियासत, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी इस पे, ठीक है, ट्रंप की भी ये प्लानिंग थी, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तेल अवीव को छोड़ के यरूशलेम को, बैतुल मुक़द्दस को जी जी, अपना बना लिया है दारुल खिलाफा, बिल्कुल, दारुल हुकूमत। और ट्रंप गवर्नमेंट ने उसको तस्लीम भी कर लिया था, बहुत सारे मुमालिक ने नहीं किया हुआ, बिल्कुल, उसमें यूरोपियन कंट्रीज में हैं जिन्होंने नहीं तस्लीम किया हुआ। ठीक है, अब जो लग रहा है मुझे जी, वो ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल, इसका जो मामला था ना, वो इसराइल को तस्लीम करने वाला और ये और वो, जब तस्लीम करना था उसका जोग्राफियाई हदूद जो है हाँ जी, उसको भी तो तस्लीम करना है ना। बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है, और जो अरबों की और ओआईसी की कमज़ोर सी पॉलिसी है, शाह महमूद कुरैशी के कहने से तो कुछ नहीं ना हो हाँ जाएगा। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि शाह सुल्तान ने सऊदी अरब वाले शाह सलमान साहब, शाह सलमान ने हमारे मौक़िफ़ की तईद की। अभी थोड़ा की मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ तो उनका है, बिल्कुल, जिनका वो अरबों का है, और उसके बाद जो लोग मुसलमानों का भी आ जाता है बीच में, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस का भी इशू आ जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अब उसको ये कर रहे हैं जो मैंने अर्ज़ किया है कि वो, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी इस इशू को, ठीक है, इसराइल को तस्लीम करने वाले मामलों को। और वो जमात अफ्रीकी जो हैं वो अपना प्रेशर डालेगा वहाँ, अल्लाह माफ़ करे, लाशों पे जो फिर मेज़ बिछाई जाती है बिल्कुल, वो बिछेगी, और हम इस बात पे खुश हो जाएंगे कि जनाब उसने बमबारी रोक दी है और ये कर लिया है, 2 रियासती जो प्लान है वो मंजूर हो गया है, चलो इसराइल को मान लो। ठीक है, बैतुल मुक़द्दस वाला इशू बीच में कुछ थोड़ा सा फटा डालता है। ठीक है, क्या होता है देखो ना, अब ये कुछ अर्सा पहले तक जो फ़लस्तीन है, इसकी आबादी थी 50 लाख के करीब। ठीक है, टोटल फ़लस्तीनियों की आबादी तो ज़्यादा है ना, वो कुछ सऊदी अरब में बैठे हैं, कुछ उर्दन में बैठे हैं, कुछ यूरोप चले गए हुए हैं, कुछ दीगर अरब ममालिक में पनाहगज़ीन हैं, पनाहगज़ीन कैंप अलग हैं। ठीक है, अब वो 4 लाख बंदे पिछले दिनों चंद एक साल में नकले मकानी करके गए हैं। इस हद तक वहाँ जुल्म हो रहा है। यानी 50 लाख में से 4 लाख बंदे, 5 लाख चले गए, और जो इसराइल है उसकी आबादी पिछले चंद साल में वहाँ वापस आने वाले यहूदी जो हैं जी, उनकी तादाद बढ़े, वो 90 लाख के करीब। हम तो कहते हैं 60 लाख यहूदी, 60 लाख इसराइली, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 90 लाख के करीब हो चुके हैं, हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह का इसको मतलब वाइंड अप करने के लिए ना एक दफ़ा वो फिर माहौल बनाया जाता है। ठीक मुझे ये लग रहा है कि हमसे तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ जी, मुसलमान ममालिक अग्रेशन दिखाना भी नहीं चाहते, अग्रेशन का दफा नहीं करने के लिए तैयार। जैसे हमने कश्मीर वाले इशू पे जो किया है जी, वही अरब जो हैं और इस्लामी ममालिक हैं वो उस पर कर रहे हैं। कल कलां को ये हो जाएगा कि जनाब चलो तस्लीम कर लेने यार, टेबल के आप टेबल पे आके बैठते हैं तो वो लेने देने का कोई हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक हो गया। और उस पर बात कर लें अब शहबाज शरीफ साहब, हाँ, शहबाज शरीफ साहब की वो 7 तारीख को उन्होंने कहा जना ब्लैक लिस्ट में से नाम निकाले। उन्होंने ब्लैक लिस्ट के बजाय वो अबूरी कौमी शनाख्त लिस्ट को बना लीजिए, हाँ जी, उसमें डाल दिया।
फिर वो एक दिन के लिए हमने कहा था रोकना चाहते हैं, फिर ये अपील करना चाहते होंगे। बिल्कुल वो इंट्रा कोर्ट अपील तो हो नहीं सकती, हाई कोर्ट के जो रिट होती है ना, जी, जी। सिंगल जज के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील होते हैं, 2 जज सुनते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंटरिम ऑर्डर होता है ना अबूरी हुक्म, उसके खिलाफ ICA नहीं हो सकती, फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है। वहाँ गए हैं, कुछ कानूनी निकात रहे हैं, हमें सुना नहीं गया, जनाब नोटिस नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया, और साथ ही ECL में नाम भी डाल दिया गया। अब वो जो है ना सुना ना जाने वाली बात, वो तो इनके डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जज साहब ने बुलाया था, और 2 खवातीन थी FIA की डिप्टी डायरेक्टर्स ला की, बिल्कुल वो पेश हुई थी, उनको सारा पता था क्या हुआ है, सवाल जवाब हुए हैं। बिल्कुल। और ये कहते हैं जनाब जज साहब ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो तो जामन है हाँ जी। नवाज शरीफ का, वो जामन जज साहब, ये सवाल आपके डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने पूछा है जज साहब से, उनके सामने उन्होंने उठाया है। हाँ जी। लेकिन जज साहब ने कहा उसके लिए आपने कोई अलग दरखास्त दी है, कि जनाब ये जामन तब तक वापस नहीं आया। हाँ। उस वक्त आप सोए होते हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं कि जनाब इन्होंने वापस जाके वापस नहीं आना। हाँ जी। जो अदालत ने फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, ECL में जो नाम डाला उसमें यही बताया ना उन्होंने। जी। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया तो उनका जनाब ये 2 दफ़ा ECL में नाम था, पहले इनका नाम निकाला, ये 2 दफ़ा गए हैं जी। 2 दफ़ा वापस आए हैं। पहले ये 10 अप्रैल से 9 जून 2019 तक लंदन में रहे हैं जी, फिर वापस आए हैं आगे, और फिर भाई साहब के साथ ये 19 नवंबर 2019 को फिर गए दोबारा गए और फिर वापस आए हैं ये 22 मार्च को। बिल्कुल। इतना अरसा यानी 3-4 माह बाद आए थे। ठीक है। और 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार हो गए, अब जमानत हो गई। तो उनका आना जाना तो कोई वो ये बात बनती नहीं है। ठीक है। और ये कहते हैं बाहर चले गए तो जो 4 सुल्तानी गवाह हैं, वादा माफ गवाह, उन पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान में चिराए के ज़्यादा असरअंदाज होना, यूरोप चिराए के या बरतानिया चिराए के ज़्यादा असरअंदाज होना, वहाँ पे उसमें भी 4 जून कोई नहीं है। अब जो इन्होंने 2 दरखास्तें दायर की, एक तो हिंद अदालत की, वो उन्होंने कहा जनाब जो कोरोना SOPs हाई कोर्ट ने जारी की उसके तहत सिर्फ फौरी समात के मतकाजी केस सुन रहे हैं। ठीक है। और बेले शेले सुन रहे हैं, तो उसमें तो हिंद अदालत नहीं आता। ठीक है। वो ऑब्जेक्शन लगा के वापस फिर इन्होंने एक मुतफर्रक सिविल मुस्लिमियत दरखास्त दी है कि जो आपने 7 मई को ऑर्डर दिया तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए। उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया उन्होंने। अच्छा। कि CM हो नहीं सकती। हाँ। अलग फोरम इस्तेमाल करें। अलग फोरम तो हिंद अदालत का है, वो पाबंदी है। हाँ। अब वो CM की कल समात मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी करेंगे। ठीक है। तो मे भी हो सकता है ऑब्जेक्शन खत्म कर दें और रिपोर्ट मांग लें, रिपोर्ट आ जाएगी, वही ECL में नाम वाली बात आ जाएगी, फिर ये गैर मुस्तर हो जाएगी। ठीक है। आप वो तो ब्लैक लिस्ट के लिए था, ये था, फिर उसको ECL को दोबारा चैलेंज करना पड़ेगा। ओके। इस तरह का कोई वो लंबा काम। कहीं इस लंबे काम से बचने या इसको देखते हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने रातें नहीं बढ़ा ली मौलाना साहब से कि चलो बाहर नहीं आना तो PDM नहीं बहाल कर लो? यार जो PDM वाला इशू है ना, वो मौलाना साहब जो हैं वो तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी को लाना है वापस। अच्छा। ओके। ये एक लंबी प्लानिंग है। वो कहते हैं ना कि मई के आखिरी हाँ जी, दिनों में हाँ जी। इजलास PDM का होगा। वो अंदर खाते इन्होंने जो तजवीज़ की है ना, जी जी। तारीख 28 मई। ओके। 28 मई को इनका इजलास होगा। क्या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो तजवीज़ किया है आपस में कि कौन सी तारीख होनी चाहिए, हाँ जी, वो 28 मई ठीक है इन्होंने की है। और फिर और भी बड़ी बातें हैं। ठीक है। टाइम मेरा ओके, ख्याल मैं आपके इशारा पूरा हो समझ गया। बिल्कुल। और बातें ये हैं कि वो जो घोड़ा है हाँ जी। इमरान खान, ओके। उस पे क्या दौर से बाहर निकालने के लिए निशान लग गया है, क्रॉस या नहीं लगा? नया घोड़ा वाकईतन चौकी ऊपर उठाने के लिए तैयार है दौड़ने के लिए या नहीं है? घोड़े के मालिक क्या फैसला करेंगे इस पे कल बात में। ठीक है, अगले समय बात करते हैं इस पर। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी वीडियो के अगले हिस्से में कल दोपहर 1-2 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।